पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 121 दूसरा हिस्सा। दूसरे दिन सुल्तान अपने खेमे के बाहर तख्त पर बैठा दरिया के दूसरे किनारे दुश्मन की नकलो हरकत को देख रहा था कि अचानक चिमटा और खड़तालें बजाते जोजटा धारी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले नौजवान साधुओं ने आकर अदब से सलाम किया। सुल्तान ने कुछ नाराज होकर अपने वजीर से कहा, इन अहमकों को यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? वजीर तलवार निकालकर साधुओं की खबर लेने ही वाला था कि अंबर और नाग ने दाढ़ियां उतारकर एक बार फिर सलाम किया और कहा, सुल्तान अली को अब यकीन हो जाना चाहिए कि हम अक्लमंदी और जहानत से काम ले रहे हैं, जादूगरी से नहीं। सुल्तान अंबर और नाग के कामयाब भेज से बड़ा खुश हुआ। उठकर उन दोनों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चों, खुदा तुम्हें कामयाब करे। मेरी आंखें दरिया के दूसरे किनारे पर ही लगी रहेंगी। भगवान भला करे महाराज। अंबर ने हंसकर चिमटे वाला हाथ लहराकर कहा और खड़ताले चिमटे बजाते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से इजाजत लेकर दरिया की तरफ चल पड़े। दरिया की लहरें साहिल से बाहर तक आ रही थी। बरसात के मौसम की वजह से दरिया गोगीरा भरा भरा था और मौजें तेजी से बह रही थी। सुल्तानी लश्कर से जरा फासले पर जाकर अंबर और नाग ने दो मशकें एक जगह झाड़ियों में से निकालकर दरिया में डाल दी। उनके ऊपर औंधे लेट गए और हाथों को पानी में चप्पों की तरह चलाते दरिया के दूसरे किनारे की तरफ रवाना हुए। दरिया चढ़ाव पर था, बहाव तेज था, फिर भी अंबर और नाग को कोई फिक्र नहीं थी। वो एक बार फिर दीन इस्लाम की खिदमत के लिए एक जबरदस्त और बड़ी दिलचस्प मुहिम पर जा रहे थे। अंबर और नाग दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दरिया गोगीरा के दूसरे किनारे पर ऊंची खुश्क झाड़ियां उगी हुई थी। उन झाड़ियों में उन्होंने फूली हुई मशकें फेंक दी। अंबर ने नाग से कहा, मैंने तुम्हें इतने हजारों सालों में पहले कभी इतनी लंबी दाढ़ी के साथ नहीं देखा। और खूब हंसा। नाग बोला, मैंने भी तुम्हें पहली बार इस लंबी दाढ़ी में देख रहा हूं। तुम मेरे बाप लग रहे हो। अंबर ने कहा, नाग, आज अपनी खुफिया ताकतों को अलग रखकर जरा अपनी अकल और जासूसी के शौक को भी आजमा कर देखते हैं। कहीं लोग ये ना कहें कि हम बस खुफिया ताकतों से ही काम लेना जानते हैं और अकल और जासूसी से काम नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपनी जबरदस्त ताकत को इस्तेमाल में ना लाएं जब तक कि हमारी जान पर ही ना बन जाए। ऐसा ही होगा। चलो अब अपनी अदाकारी शुरू करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो सामने दरख्तों की तरफ से एक मराठा फौजी घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। वो जरूर दरिया पर पहरा दे रहा है। नाग ने देखा कि कुछ फासले पर मराठा फौज का जबरदस्त लश्कर पड़ाव डाले पड़ा था। जहां तक नजर जाती थी फौज के खेमे ही खेमे लगे थे। एक सिपाही घोड़ा दौड़ाए उनकी तरफ चला आ रहा था। अंबर ने नाग को इशारा किया और कहा, चल बच्चा, शुरू कर दे अदाकारी, बन जाना कोहे हिमालय का साधु। उसके साथ ही दोनों ने चिमटे बजाते हुए झूम झूम कर लहला लहराकर नाचना और गाना शुरू कर दिया। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, है रे बाबा चिड़िया रैन बसेरा। मराठे सिपाही ने करीब आकर गरज कर कहा, ठहरो, कौन हो तुम? अंबर ने चिमटा बजाकर कहा, हम साधु लोग हैं बच्चा, जंगल जंगल नगर नगर घूमकर भगवान के संसार का तमाशा देखते हैं। और अंबर ने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, है रे बाबा। बकवास बंद करो, मराठा सिपाही गरजा, तुम साधु नहीं अफगान फौज के जासूस हो, चलो हमारे साथ। नाग ने कानों पर हाथ रखकर कहा, बाबा हम तो दुनिया के धंधे को छोड़ चुके हैं, हमें किसी के लिए जासूसी करने की क्या जरूरत है, हमें दुनिया का कोई लालच नहीं है। मराठा सिपाही ने तलवार खींच ली, खामोश, चलो सरदार के पास। इतने में वहां 6-7 और सिपाही भी आ गए। अंबर ने कहा, चलो ले चलो हमें अपने सरदार के पास, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा, हमारे पास है ही क्या, चलो। नाग भी बोला, हम जोगी लोग हैं, दुनिया के मोह छोड़ चुके, चलो ले चलो हमें अपने सरदार के पास। मराठा सिपाही उन दोनों को आगे लगाकर मराठा फौज के खेमों में ले आया। अंबर और नाग चोरी आंख से लश्कर का जायजा ले रहे थे। फौज बहुत ज्यादा थी और खेमों के ऊपर हिंदू फौज का निशान जर्द झंडे लहरा रहे थे। सिपाही अपने अपने काम में लगे थे। मराठा सिपाही ने अंबर और नाग को एक सरदार के खेमे में ले जाकर पेश कर दिया। सरदार के माथे पर तिलक लगा था। वो फौजी लिबास में था और तलवार कमर के साथ लटक रही थी, जिसका दस्ता हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। सरदार ये जासूस है मगर अपने आप को साधु कहते हैं। इनको मैंने दरिया किनारे पकड़ा है। ये सुल्तान की फौज की तरफ से दरिया पार करके हमारे लश्कर में आए हैं। मराठा सरदार ने नफरत भरी नजरों से अंबर और नाग की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, सच सच बताओ कौन हो तुम? अंबर ने झूम झूम कर चिमटा बजाते हुए गाकर कहा, हम तो हरि नाम के जोगी बाबा, हरि नाम के जोगी। मराठा सरदार ने आगे बढ़कर अंबर को गर्दन से पकड़ लिया। अंबर ने जल्दी से अपना आप छुड़ा लिया और कहा, खबरदार जो हमें हाथ लगाया, नहीं तो हम तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर देंगे। हम हिमालय के जोगी हैं, बड़ी भारी तपस्या की है हमने, हम भगवान कृष्ण के साधु हैं। मराठा सरदार पर कोई असर न हुआ, उसने तलवार निकाल ली। झूठे मकार जासूस, अभी तेरी सारी तपस्या निकाल बाहर करता हूं। उसने अंबर के सीने पर तलवार की नोक रखकर कहा, बोल अफगानी फौज के किस सरदार ने तुझे यहां भेजा है
और अफगान फौज ने कहाँ कहाँ तोपें लगा रखी हैं। अंबर ने चिमटा बजाकर कहा, ए मराठा सरदार, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो अभी भी बाज आ जा और तलवार वापस न्याम में डालकर हमें आज़ाद छोड़ दे, नहीं तो पछताएगा। बकवास बंद कर झूठे पाखंडी, मराठा सरदार चिल्लाया। अंबर ने गरज कर कहा, तो फिर ये देख हमारी करामत। और इसके साथ ही अंबर ने आगे को जोर लगाया। तलवार की नोक उसके पेट के ऊपर रखी हुई थी। आगे जोर लगाने से तलवार उसके पेट में घुसने के बजाय टूटकर गिर पड़ी। मराठा सरदार ने खंजर निकाल लिया। मैं तुम्हारी इस तमाशाबाजियों में नहीं आऊंगा। फिर वो नाग की तरफ देखकर बोला, ये नकली दाढ़ी उतार दो, अभी साबित हो जाएगा कि असली हो कि नकली। ये इम्तिहान बड़ा कड़ा था। दाढ़ी तो नकली थी। नाग ने सोचा कि अब अपनी ताकत से काम लेने का वक्त आ गया है। उसने हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ हिमालय पहाड़ के देवताओं, इस मराठा सरदार ने तुम्हारी दाढ़ी की बेइज्जती की है। मुझे इजाजत दो कि मैं इससे तुम्हारी बेइज्जती का बदला लूं। इसके साथ ही नाग ने गहरा सांस लिया और फनकार मारकर एक स्याह काला अजदहा बनकर फन उठाए झूमने लगा। मराठा सरदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंबर ने चीख कर कहा, ऐ मराठा सरदार, अब बता तू क्या चाहता है। कोई हिमालय के देवता तुझसे नाराज हो गए हैं। तू उनके इंतकाम से नहीं बच सकता। देवता तुम्हें जमीन में गर्क कर देंगे। मराठा सरदार ने खंजर फेंक कर हाथ बांध लिया और कहा, ऐ मुकद्दस देवता, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। आइंदा तेरे साधुओं को कुछ नहीं कहूंगा। नाग उसी वक्त वापस इंसानी शक्ल में आ गया, क्योंकि वो दोनों इंसान रहकर अपनी अक्लमंदी और होशियारी को इस्तेमाल में लाते हुए जासूसी करना चाहते थे। नाग ने मराठा सरदार की तरफ हाथ उठाकर कहा, जा बच्चा, हमने तुम्हें माफ कर दिया। मराठा सरदार तो अब अंबर और नाग के आगे बिछा जाता था। उसने सिपाहियों को बुलाकर बुरा भला कहा कि वो इस किस्म के पहुंचे हुए बुजुर्ग साधुओं को क्यों पकड़ कर ले आए। महाराज, अगर आप चाहें तो लश्कर में आपको एक अलग खैमा दे दिया जाता है, वहां आप जितनी देर चाहें रहें। चाहते तो अंबर और नाग भी यही थे, लेकिन अंबर ने कहा, नहीं, हम तुम दुनियादारों के बीच में नहीं रहना चाहते। हम यहाँ से हिमालय के पहाड़ों में चले जाएंगे। मराठा सरदार ने अंबर के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, महाराज, मुझे भी खिदमत का मौका दे। कुछ देर तो हमारे लश्कर में रह जाएं। मैं आपको अपने सिपा सलार होलकर राव से मिलवाऊंगा। वो आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे। नाग ने अपनी जुबान में अंबर से कहा, हाँ कह दो भाई। अंबर ने कहा, अच्छा, अगर तुम मजबूर करते हो तो फिर हम 2-4 दिन तुम्हारे लश्कर में रह लेते हैं। आपका लाख लाख बार शुक्रिया महाराज। उसी वक्त लश्करियों के दरमियान एक अलग थलग मकाम पर अंबर और नाग के लिए खैमा लगा दिया गया। 4 सिपाही उनकी खिदमत के लिए दे दिए गए। दोपहर को उन्हें खूब दूध, घी, मिठाइयाँ और चावल खिलाए गए। शाम को फल और नारियल का पानी पीने को दिया गया। सिपा सलार होलकर राव तो अंबर का गुलाम बन गया था। रात को उसने अंबर नाग की खिदमत में जाकर अर्ज की कि महाराज, रात का खाना मेरे साथ खाइएगा। अंबर और नाग यही चाहते थे। वो होलकर राव के खैमे में आ गए। तरह तरह के खाने चुने हुए थे। हाथ धुलाए गए, गुलाब छिड़का गया, खाना शुरू हुआ। बड़ा मजेदार खाना था। खाने के बाद पान, सुपारी और मिठाइयों से खातिर की गई। खाने के बाद अंबर ने बातों ही बातों में मराठा सिपा सलार से पूछा कि वो दरिया किनारे कब तक इतना बड़ा लश्कर लेकर पड़ा रहेगा। मुसलमानों पर हमला करके उन्हें खत्म क्यों नहीं करते हो। मराठा सरदार पहले तो जरा हिचकिचाया। नाग ने झट कहा, बच्चा, हमें सारी बात बता दो, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मराठा सरदार बोला, महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम हफ्ता की रात को दरिया पार करके सुल्तान की फौज पर हमला करने वाले हैं। हमें मालूम है कि हमारी फौज मुसलमानों की फौज से कहीं ज्यादा है और वो हमारा मुकाबला न कर सकेंगे, और हम फतह पाकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल कर देंगे और फिर दिल्ली पर इस्लामी झंडा नोच कर फेंक दिया जाएगा और हिंदू जर्द झंडा लहरा दिया जाएगा। अंबर ने दिल में कहा, ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। नाग ने कहा, बच्चा, घबराओ नहीं, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अंबर ने कहा, जरूर करेंगे, लेकिन आकाश के देवता कहते हैं कि तुम तोपों के बगैर ये जंग नहीं जीत सकते और तुम्हारे पास तो एक भी तोप नहीं है। मराठा सरदार जोर से हंसा। महाराज, भला ये कैसे हो सकता है कि हमारे इतने बड़े लश्कर के पास तोपे ना हो। अंबर ने गरम गरम लोहे पर एक और चोट मारी। हमें तो सारे लश्कर में एक भी तोप दिखाई नहीं दे रही। खुदा जाने कहाँ छुपा रखी है तुमने तोपे। मराठा सरदार ने कहा, महाराज, आप तो सब कुछ जानकर भी भोले बन रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि हमने दरिया के मगरबी किनारे के साथ साथ तोपें कश्तियों में लगाकर फैला रखी हैं कि जब तक हम हमला करने के लिए दरिया पार करें तो तोपें कश्तियों में आगे आगे गोलाबारी करती हुई जाएं। सुभान अल्लाह, ये इरादे हैं इस काफिर की औलाद के। कोई बात नहीं बच्चा, अभी रात ही को खबर लेते हैं तुम्हारी तोपों की। अंबर ने दिल में कहा, फिर बोला, हाँ हाँ बच्चा, हमें सब मालूम है। हम तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए पूछ रहे थे, वगरना हमें तुम्हारी तोपों से क्या मतलब। अच्छा बच्चा, अब हम अपने खैमे में चलकर आराम करेंगे, बड़ी नींद आ रही है। जैसे आपकी मर्जी महाराज। मराठा सरदार अंबर और नाग को बाहर तक छोड़ने आया, फिर अदब से झुककर सलाम करके उन्हें सिपाहियों के साथ रुखसत किया। अपने खैमे में आते ही नाग ने कहा, तोपे उन्होंने दरिया में कश्तियों में बांधकर छुपा रखे हैं। हमें अभी जाकर रात के अंधेरे में उन्हें देखना होगा कि हम उन्हें किस तरह बेकार कर सकेंगे। अंबर ने कहा, हम सारी कश्तियों में सुराख कर देंगे ताकि वो ऐन वक्त पर तोपों समेत दरिया में डूब जाएं।
नाग ने कहा, 600 तोपों की कश्तियों में सुराख करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी एक भी कश्ती पहले डूबी तो बाकी फौज तोपों को बचा लेगी। फिर तुम्हारी क्या राय है? अंबर ने पूछा। नाग बोला, मैं जाकर पहले तोपों को देखा हूं, फिर वापस आकर तुम्हें बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। परसों हफ्ता की रात है, अभी कल का दिन है, कल की रात पड़ी है, मैं जा रहा हूं। नाग ने सांप का मोहरा मुंह में रखा और गायब होकर हवा में उड़ता उड़ता खेमे से बाहर आया। बाहर 2 सिपाही उनकी हिफाजत और खिदमत के लिए खड़े थे। नाग उनके सरों के ऊपर से उड़ता हुआ आगे निकल गया। वो लश्करी सिपाहियों के खेमों में अंधेरा था। फौज सो रही थी। खेमों के बाहर कहीं कहीं मशलें जल रही थी, जिनकी रोशनी में पहरा देने वाले सिपाही चलते फिरते खबरदार होशियार की आवाजें लगाते दिखाई दे रहे थे। नाग खेमों से दूर दरिया के किनारे उस जगह पर आ गया जो मरहट्टा सिपा सलार ने बताई थी। अंधेरे में भी नाग को हर शय अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि थोड़े थोड़े फासले पर दरिया में किनारे किनारे दूर तक कश्तियां खड़ी हैं, जिनको झाड़ियों से छुपा दिया गया है। हर कश्ती रस्से के साथ किनारे से बंधी थी और सिपाही इधर उधर खड़े पहरा दे रहे थे। देखने पर ऐसा लगता था जैसे दरिया में झाड़ियों के झुंड उगे हुए हैं। नाग ने ऊपर उड़ते हुए तमाम कश्तियों को देखा। झाड़ियों में बड़ी बड़ी तोपें छुपी हुई थी और उनके गोले भी कश्तियों में ही पड़े थे। नाग वापस अंबर के पास खेमे में आ गया और सारी खबर दी। अंबर ने कहा, अब बताओ हम इन कश्तियों को तोपों समेत कैसे दरिया में गर्क कर सकते हैं? नाग ने कहा, एक एक कश्ती में सुराख करके उसे डुबोना बड़ी दिक्कत की बात है और मुश्किल काम भी है। अंबर ने कहा, तो फिर कश्तियां कैसे गर्क करें? इनका दरिया में गर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर तोपें लदी हुई हैं। ये तोपें इस्लामी लश्कर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएंगी। नाग ने चुटकी बजाकर कहा, एक तरकीब जहन में आई है। वो क्या? जल्दी बताओ यार नाग, अंबर ने बेचैनी से पूछा। नाग बोला, अगर इस इलाके में वो सांप मिल गए जिन्हें अगन नाग कहते हैं, यानी जिनकी फुनकार के साथ मुंह से आग निकलती है, तो मैं इन कश्तियों को आग लगाकर तबाह करवा सकता हूँ। बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन क्या अगन सांप की लगाई हुई आग को सिपाही बुझा नहीं देंगे? मेरे सांपों का लश्कर सबसे पहले तोपों पर पहरा देने वाले सिपाहियों को डसकर खत्म करेगा। फिर वो कश्तियों को आग लगाकर उन्हें धकेलते हुए किनारे से दूर ले जाएंगे, ताकि कोई उन्हें बुझा ना सके और तोपें कश्तियों समेत जलकर गर्क हो जाएं। तो फिर अगन सांप के बारे में कब पता करोगे? अंबर ने पूछा। नाग बोला, कब क्या, अभी इसी खेमे में पता कर लेता हूँ। नाग ने आंखें बंद करके लहरें खारिज की। ये लहरें इतनी जबरदस्त ताकत वाली थी कि इर्द गिर्द की जमीन के अंदर रहने वाले जितने सांप थे एकदम से बेदार हो गए। मगर नाग ने उनमें से सिर्फ एक सफेद सांप को बुलाया था, जो उनका बादशाह था। बादशाह सांप फौरन रात के अंधेरे में खेमों के दरमियान से गुजरता नाग के खेमे में आकर सर झुकाकर अदब से बैठ गया और बोला, नाग देवता का इधर आना हमारे लिए मुबारक हो। क्या हुक्म है मेरे आका? नाग ने उससे पूछा कि क्या इस इलाके में अगन सांप रहते हैं? सांपों के बादशाह सफेद सांप ने अदब से अर्ज की, ए अजीम नाग, यहाँ से आगे एक पहाड़ी है जो सुर्ख चट्टानों से बनी हुई है। उस पहाड़ी में 50 अगन सांप रहते हैं। नाग ने कहा, फौरन उनके बादशाह को हमारे सामने हाजिर करो। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर सफेद सांप वापस चला गया। अंबर ने नाग से कहा, उन 50 अगन सांपों से हम बड़ा काम ले सकते हैं। ये काफिरों के खेमों को भी आग लगा सकते हैं। क्यों नहीं, ऐसा ही करेंगे भाई अंबर। थोड़ी देर बाद सफेद सांप अपने हमरा एक सुर्ख अगन सांप को लेकर आ गया। उस 1 फुट लंबे दुबले पतले सुर्ख सांप के मुंह से गरम गरम भाप निकल रही थी। उसने आते ही नाग के आगे सर झुकाकर सलाम किया और कहा, हुक्म करें ए अजीम नाग देवता, मुझे किस खिदमत के लिए याद किया गया है? नाग ने अगन सांपों के बादशाह को सारी बात अच्छी तरह समझाई और बताया कि हफ्ते की रात को 50 के 50 अगन सांपों को लेकर कश्तियों के करीब आ जाए। एक एक सांप की ड्यूटी एक एक कश्ती पर लगा दी जाए। आधी रात को एक खास आवाज के साथ ही तमाम सांप मुंह से आग के शोले निकालकर अपने अपने सामने वाली कश्ती में आग लगा देंगे। फिर उस कश्ती को धकेल कर दरिया में ले जाएंगे। अगर सिपाहियों ने आग बुझाने की कोशिश की तो उन्हें डसकर हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि अगर ऐसा हो सके तो उन पहरा देने वाले सिपाहियों को दरिया किनारे आते ही डसकर हलाक कर देना। अगन सांप ने कहा, अजीम नाग, आप बेफिक्र रहें, जैसा आपने हुक्म दिया है ऐसा ही होगा। नाग ने उन्हें हफ्ते की रात को तैयार रहने का हुक्म देकर वापस भेज दिया। सफेद और सुर्ख सांप खेमे से बाहर निकलकर दरिया की तरफ रवाना हुए तो एक पहरेदार सिपाही ने उन्हें देखकर शोर मचा दिया, सांप सांप सांप। दूसरे पहरेदार भी वहां गए। उन्होंने दोनों सांपों को देखकर उन पर तलवारों से वार करने शुरू कर दिए। सफेद सांप ने सुर्ख सांप से कहा, अगन सांप, इसे भस्म कर दो। अगन सांप ने फुनकार मारी तो उसके मुंह से आग का तेज शोला निकलकर सिपाही पर गिरा और उसे आग में लपेट लिया। वो शोलों में लिपट कर शोर मचाते मचाते गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। दूसरे सिपाही चीखें मारते भाग गए। अंबर और नाग खेमे के एक सुराख में से ये सारा तमाशा देख रहे थे। नाग ने कहा, क्या राय है तुम्हारी इस आग के बारे में? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो जहन्नुम की आग लगती है जो काफिरों को जलाकर राख कर देगी इंशाअल्लाह। नाग ने कहा और वो दोनों सोने के लिए अपने अपने नरम नरम बिस्तरों पर लेट गए। दूसरे दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मरहट्टा फौज के सिपा सलार होलकर राय का गुरुदेव युगराज घोड़े पर सवार होकर वहां आ गया। सिपा सलार ने आगे बढ़कर गुरुदेव का इस्तकबाल किया और अपने खेमे में ले जाकर खुद उसके हाथ पांव धुलाए और खाना चुन दिया। सिपा सलार ने नौकर से कहा कि वो हमारे जोगी दोस्तों को भी बुला लाए।
गुरुदेव ने पूछा, क्यों मियाँ, ये जोगी लोग यहाँ फौज के लश्कर में कहाँ से आ गए? सिपा सलार ने कहा, गुरुदेव महाराज, ये बड़े पहुंचे हुए जोगी महाराज हैं। एक तो बहुत बड़ा जादूगर है, इंसान के बजाय एकदम से सांप बन जाता है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, हम भी देखते हैं कि कौन है ये शोभदाबाज पाखंडी। सिपा सलार की हिम्मत नहीं थी कि अपने गुरु के आगे बोल सकता। इतने में अंबर और नाग भी लंबी लंबी दाढ़ियां छोड़े चिमटा बजाते भजन गाते आ गए। दूर ही से एक सफेद बालों वाले बूढ़े गुरुदेव को चांदी की चौकी पर बैठे देखा तो आपस में बोले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, देखा जाएगा यार, तुम चलो तो सही। अंबर और नाग का तारुफ सिपा सलार होलकर राव ने अपने गुरुदेव से कराया। अंबर और नाग ने बड़े अदब से गुरुदेव को सलाम किया। गुरुदेव उन दोनों की तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। खाना शुरू हो गया। खाने के बाद जब अंबर और नाग चले गए तो गुरुदेव चांदी की चौकी से उठा और सिपा सलार होलकर राव से बोला, ये दोनों बहुत बड़े शोभदाबाज हैं, ये सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के जासूस हैं। मरट्टा सिपा सलार पर गोया बिजली गिर पड़ी। वो अपने गुरुदेव का मुंह तकता रह गया। गुरुदेव ने कहा, ए होलकर राव, अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं तो आजमा कर देख ले, ये दोनों सुल्तान के जासूस हैं और तुम्हारी फौजी ताकत का पता करने आए हैं। होलकर राव का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे अपने गुरु की बात पर यकीन था। उसने कहा, गुरुदेव, इन लोगों की ये हिम्मत है कि मेरे लश्कर में घुसकर मेरी आंखों के सामने जासूसी करें। मैं अभी इनके खैमे में जाकर इन्हें आजमाता हूँ। गुरुदेव ने कहा, आजमाना क्या है बेटा, तुम इनकी दाढ़ियां उतार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा इल्म भी ये कह रहा है कि ये दोनों बड़ी गैर मामूली ताकत रखते हैं। सिपा सलार होलकर राव ने अपने गुरुदेव की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव, क्या ये आपसे भी ज्यादा ताकत रखते हैं? गुरुदेव ने कहा, मुझे अफसोस के साथ तो कहना पड़ रहा है कि हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते, ये लोग 5000 साल से जिंदा हैं। हैं? होलकर राव ने चौंक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला कोई इंसान 5000 साल भी जिंदा रह सकता है? गुरुदेव ने कहा, कोई नहीं इतनी देर तक जिंदा रह सकता, मगर ये जिंदा हैं। तो फिर ये लोग तो मेरे काबू में नहीं आएंगे, ये तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और मुझे सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने कहा, इनमें से एक सांप है, असल में उसमें इतनी ताकत आ गई है कि जो चाहे रूप बदल सकता है, दूसरे को मौत नहीं आ सकती। तो फिर ये तो बड़े ताकतवर लोग हुए, मैं उन्हें कत्ल ही कराए देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुरुदेव ने कहा, तुम अंबर को नहीं मार सकते। हाँ, नाग पर तलवार का असर हो सकता है, मगर वो इतना होशियार है कि फौरन गायब हो जाएगा। होलकर राव बड़ा परेशान हो गया। उसने गुरुदेव से कहा कि वो तो कल आधी रात को दरिया पार करके सुल्तान की फौजों पर हमला करने वाला है। गुरुदेव ने कहा, तुम कल हमला शुरू कर दो, मैं आज रात एक अमल करूंगा जिससे इनमें से एक तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये नाग सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये इस मुल्क के सारे सांपों को यहाँ बुलाकर तुम्हारी फौज को हलाक करा सकता है। होलकर राव ने हाथ बांध लिए और गुरुदेव से कहा, महाराज, भगवान के लिए कुछ अमल कीजिए और इन जासूसों से मुझे निजात दिलाइए। गुरुदेव ने हंसकर कहा, वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तुम जो उसे हुक्म करोगे वही वो करेगा। होलकर ने खुश होकर कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता हूँ। उस रात गुरुदेव करीब की पहाड़ियों में निकल गया और सारी रात कोई अमल पड़ता रहा और अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़े उस पर बार बार पढ़ पढ़कर फूंके मारता रहा। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो गुरुदेव वो त्रिशूल लेकर वापस होलकर राव के शाही खैमे में आ गया। उसने त्रिशूल होलकर राव को देते हुए कहा, यह त्रिशूल अब जादू की त्रिशूल बन गई है। इसमें इतनी ताकत आ गई है कि ये नाग यानी उस नौजवान को तुम्हारा गुलाम कर देगी जो सांप है, और तुम उससे बड़ा काम ले सकते हो। लेकिन मेरा जिक्र कहीं नहीं करना होगा। अगर तुमने मेरा जिक्र किया तो त्रिशूल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूं, तुम जानो और तुम्हारा काम, जरा होशियारी से काम लेना। गुरुदेव तो उसी रोज मराठा लश्कर से निकलकर हिमालय की तरफ वापस रवाना हो गया। वो होलकर राव को त्रिशूल के बारे में सब कुछ समझा गया था कि उसे किस तरह नाग को काबू में करना है। दूसरे दिन लश्कर में हमले की तैयारियां शुरू हो गईं। आधी रात को लश्कर ने दरिया पार करके हमला करना था। उधर नाग भी खबरदार हो चुका था। उसने अपने सारे सांपों को होशियार कर रखा था कि जो ही रात को उसकी आवाज़ सुने, दरिया में खड़ी तोपों वाली कश्तियों को आग लगाकर गर्क कर दे। अंबर और नाग दोपहर का खाना खाने के बाद अपने खेमे में लेटे आराम कर रहे थे कि अचानक एक आदमी अंदर आया और बोला, सिपा सलार होलकर राव ने आपको याद किया है। किसको? हम दोनों को, अंबर ने कहा। जी नहीं, सिर्फ आपको। उस आदमी ने नाग की तरफ इशारा किया। नाग उठकर चलने लगा तो कुछ सोचकर रुक गया और अंबर के पास आकर बोला, अंबर, अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो तुम अग्नि सांपों को ऐन वक्त पर आवाज दे देना। फिर नाग ने अंबर को वो फिक्रा बताया जो रात को उसने सांपों को मुखातिब करके जोर से कहना था। अंबर ने कहा, तुमने ये क्या कहा कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नाग ने उसे वहीं रोककर कहा, नहीं नहीं अंबर, उसने सिर्फ मुझे बुलाया है, सिर्फ मुझे ही जाना चाहिए। ऐन वक्त पर काम खराब नहीं होना चाहिए, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। अंबर को खेमे में छोड़कर नाग सीधा होलकर राव के खेमे में आ गया। वो एक तख्त पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आज उसके हाथ में एक चांदी की त्रिशूल थी जिसके तीनों खंजर चमक रहे थे। उसने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और कहा, महाराज, मेरे पास एक सिपाही एक बड़ा जहरीला सांप लाया है, जरा इसे देखें तो। होलकर ने तख्त के नीचे से एक पटारी निकालकर उसके पास रख दी।
सांप इसके अंदर है। नाग ने पटारी खोली और जो ही सांप पर झुका, होलकर राव ने अपने गुरुदेव की हिदायत के मुताबिक त्रिशूल नाग के सर के ऊपर कर दिया। त्रिशूल के अंदर से चिंगारियां से निकलकर नाग के जिस्म पर पड़ी और वो अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गया। गुरुदेव के हुक्म के मुताबिक होलकर ने दूसरी बार फिर त्रिशूल उसके जिस्म के ऊपर किया। एक बार फिर नीले और सुर्ख रंग की चिंगारियां उसके अंदर से निकलकर नाग के जिस्म पर गिरी और उसके जिस्म में हरकत पैदा हो गई। अब वो होलकर राव का गुलाम बन चुका था। होलकर राव ने त्रिशूल को अपने खास संदूक में बंद कर दिया और नाग से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और क्या करने आए हो? नाग ने कहा, महाराज हम शाही फौज के जासूस हैं और आपके लश्कर की जासूसी करने आए हैं। होलकर बोला, अपनी नकली दाढ़ी उतार फेंको और असली रूप में आ जाओ। नाग ने फौरन अपनी नकली दाढ़ी उतार कर फेंक दी और वो फिर से नाग की शक्ल में आ गया। ये अंबर और नाग की खुशकिस्मती थी कि होलकर राव ने नाग से ये नहीं पूछा था कि उन्होंने मराठा फौज की तोपों को तबाह करने का क्या मंसूबा बना रखा है, क्योंकि नाग सिर्फ इतनी बात बयान करता था जितनी उससे पूछी जाती थी। उसके बाद वो खामोश हो जाता था। अपनी तरफ से नाग कोई बात नहीं करता था। वो पूरी तरह से उस जादू की भेदी त्रिशूल के कब्जे में आ चुका था। मराठा सिपा सलार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम सांप हो और 5000 साल से जिंदा हो? जी हाँ महाराज, नाग ने जवाब दिया। मराठा सिपा सलार ने पूछा, क्या यह भी सच है कि तुम्हारे दोस्त अंबर पर मौत असर नहीं करती और वो 5000 साल से जिंदा है? जी हाँ महाराज। होलकर राव गहरी सोच में पड़ गया। वो अंबर को कत्ल करवाना चाहता था, मगर चूंकि उस पर मौत का असर नहीं होता था इसलिए उसे मार नहीं सकता था। उसने नाग से कहा, तुम तो मेरे काबू में आ गए, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि ये तुम्हारा साथी अंबर भी मेरे काबू में आ जाए और मैं उसे जासूसी करने की सख्त सजा दे सकूं? आप उसे सिर्फ एक तरीके से ही कैद कर सकते हैं। एक गहरा कुआं खुदवाइए और अंबर को किसी तरह उसके अंदर डाल दें। वो कुएं के अंदर से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये उसकी एक तरह से मौत ही होगी। नाग को कुछ पता नहीं था कि वो अपने जिगरी दोस्त अंबर के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसका दिमाग भेदी त्रिशूल के असर में था और वो मराठा सिपा सलार के कब्जे में था। जो वो उसे हुक्म देता था वही करने लगता था। होलकर राव ने कहा, मुझे नया कुआं खुदवाने की क्या जरूरत है? ऐसा एक कुआं हमारे लश्कर के खैमों में एक जगह मौजूद है। मैं उसके अंदर अंबर को फेंक देता हूँ, मगर सवाल यह है कि अंबर उसके अंदर कैसे जाएगा? नाग ने कहा, यह आपको सोचना होगा। मराठा सिपा सलार ने नाग को हुक्म दिया, ये काम तुम्हें करना होगा। नाग ने कहा, ऐसा ही होगा महाराज, मैं अभी जाकर अंबर को उस कुएं में गिरा देता हूँ। नाग मराठा सिपा सलार के खैमे से निकलकर सीधा अंबर के पास आ गया। अंबर ने एक पल के लिए भी महसूस ना किया कि नाग में एक जबरदस्त तब्दीली आ चुकी है। नाग तो जैसे जादुई त्रिशूल के असर में आकर एक मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने आते ही कहा, अंबर मेरे साथ आओ। अंबर ने पूछा, कहाँ नाग? नाग बोला, बस मेरे साथ आओ। नाग आगे आगे चल पड़ा। अंबर उसके पीछे पीछे चला। कुआं एक खेमे के पास था। ये चौड़ा और गहरा कुआं था, नीचे पानी था। नाग ने कहा, इस कुएं के अंदर उतर जाओ। ये रस्सी थाम कर और नीचे तुम्हें एक पत्थर के नीचे की याकूत मिलेगा, वो मुझे लाकर दे दो, उसकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। अंबर ने ताज्जुब से नाग की तरफ देखकर कहा, यार नाग, ये इतनी सी बात के लिए तुम मुझे वहां से उठाकर लाए हो? ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। नाग ने कहा, नहीं अंबर, किसी वजह से मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं कुएं में उतरना चाहते तो ठीक है, बेशक ना उतरो। अंबर ने कुएं के ऊपर चढ़कर कहा, भला ये भी कभी हुआ है कि ना कोई बात कहे और मैं इनकार कर दूं? हमारी दोस्ती तो दुनिया की सबसे पुरानी दोस्ती है। लो, मैं कुएं में उतरकर तुम्हें याकूत दिलाए देता हूं। अंबर ने रस्सी को अपनी कमर के गिर्द लपेटा और कुएं में उतरने लगा। कुआं काफी गहरा था। बहुत नीचे कहीं जाकर पानी का गोल थाल चमक रहा था। जब अंबर पानी में पहुंचा तो नाग ने ऊपर से रस्सी उसके ऊपर फेंक दी और कहा, ऐ अंबर, अब तुम मराठा सिपा सलार के हुक्म से हमेशा हमेशा के लिए इसी कुएं में कैद रहोगे। नाग के मुंह से ये बात सुनकर अंबर को झुरझुरी सी आ गई। उसने नाग को हजारों रूप में देखा था, मगर अपने दुश्मन के रूप में कभी नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नाग ने उसके साथ ये सलूक क्या किया और उसे कुएं के अंदर क्यों उतार दिया। ये बात भी सिर्फ नाग ही को मालूम थी कि अंबर को किसी गहरे कुएं में उतार दिया जाए तो वो बेबस हो जाता है। एक बात का अंबर को अच्छी तरह यकीन था कि नाग ये सब किसी तावीज़ या जादू के असर से कर रहा है और उस पर किसी ने जादू कर दिया है। ये बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि आज आधी रात को मराठा फौज दरिया पार करके मुसलमान लश्कर पर हमला करने वाली थी। अगर नाग ने दरिया वाली तोपें गरक न की तो मुसलमान लश्कर को जबरदस्त नुकसान पहुंचने का खतरा था। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे नाग ने वो जुमला बता दिया था जो उसने अपनी पूरी ताकत से अगन सांपों को कहना था और जिसके बाद उन सुर्ख आग फेंकने वाले सांपों ने कश्तियों को आग लगाना थी। अब अंबर को ख्याल आया कि नाग ने जाते हुए उसे क्यों वो जुमला बता दिया था जो सांपों का आवाज देकर कहना था। उसे शक था कि आज उसके साथ कोई हादसा होने वाला है, और वह हादसा हो गया था। मराठा सिपा सलार ने अपने किसी खास जादूगर की मदद से नाग को अपने कब्जे में कर लिया था। अचानक अंबर को गुरुदेव का ख्याल आ गया। ये सारा काम उसी मकार गुरुदेव का ही था। आज से 300-400 साल पहले के हिंदू जोगी बड़े जबरदस्त जादूगर भी हुआ करते थे। अंबर कुएं के अंदर एक पत्थर पर बैठा था। उसने देखा कि जहां कुएं की गोल दीवार पानी में चली जाती थी, वहां दीवार के अंदर एक खत्ता सा बना हुआ था। अंबर उसके अंदर जाकर बैठने लगा तो एक सांप फुनकार मारकर उसकी तरफ बढ़ा।
अंबर ने कहा, भाई तुम ही कुछ मेरा लिहाज करो। सांप ने बड़ी तेजी से अंबर के बाजू पर डसा और कुएं की दीवार के ऊपर चढ़कर गायब हो गया। अंबर पर भला क्या असर हो सकता था? वो दीवार के अंदर खत्ते में जाकर बैठ गया। अभी न जाने उसे कितने दिन और इस कुएं में ही रहना था, क्योंकि वह रस्सी की मदद के बगैर कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था, और रस्सी भी अगर कुएं के ऊपर से नीचे लटकाई जाती। दिन गुजर गया, कुएं के अंदर रात का अंधेरा उतर आया। आज रात मराठा लश्कर हमला करने वाला था। फौज में दरिया पार करने की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई। दोनों जासूस यानी नाग और अंबर मराठा सिपा सलार होलकर के कब्जे में आ चुके थे। इसलिए वो बड़ा बेफिक्र था कि आधी रात को दरिया पार करने की खबर सुल्तान की फौज को नहीं मिल सकेगी। नाग को उसने हुक्म दे दिया था कि वो खेमे के अंदर ही बंद रहे। नाग खेमे के अंदर एक चौकी पर आलती पालती मारकर बैठ गया था। उसके दिमाग में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आ रहा था। होलकर राव के त्रिशूल ने उसके दिमाग को खाली कर दिया था। उसके जहन में यही था कि होलकर राव जो हुक्म करेगा उसकी तामील करेगा। नाग ये भी भूल गया था कि उसने अगन सांपों को हिदायत कर रखी है कि आधी रात को उसकी आवाज़ सुनकर तोपों वाली कश्तियों को फौरन आग लगा दे। दूसरी तरफ अंबर कुएं के अंदर बैठा आधी रात का इंतजार कर रहा था। मराठा लश्कर ने दरिया की तरफ आना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी कश्तियों में फौज सवार हो गई। रात के जब ठीक 12 बजे तो तोप वाली कश्तियों ने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंबर ने महसूस किया कि कुएं के बाहर मराठा सिपाहियों की अब आवाज़ें नहीं आ रही थी। वो समझ गया कि फौज दरिया पार कर रही है। उसने दोनों हाथ होंठों के इर्द गिर्द प्याले की तरह बनाए और मुंह कुएं के ऊपर करके पूरी ताकत से आवाज़ दी, ऐ आग के सांपों, नाग देवता के हुक्म से अपना काम शुरू कर दो। यह आवाज़ सीधी सुर्ख चट्टान के आसपास छुपे हुए लाल अगन सांपों ने फौरन सुन ली। उन्होंने दरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त तोप वाली कश्तियां दरिया में काफ़ी आगे जा चुकी थी। 600-700 सांप दरिया में उतरकर कश्तियों की तरफ गए। रात के अंधेरे में कोई सिपाही उन सांपों को ना देख सका। हर सांप ने एक एक कश्ती को चुन लिया और उसके अंदर और उसके ऊपर पड़ी खुश्क झाड़ियों पर एक ही वक्त में जोर से फुनकार मारकर आग फेंकी। अगन सांपों के मुंह से निकली हुई आग के शोले बड़े जबरदस्त थे। कश्तियों ने एकदम से आग पकड़ ली। फौज में शोर मच गया। दरिया पर चारों तरफ कश्तियां ही कश्तियां आग के शोलों में धड़ाधड़ जल रही थी। सारा दरिया रोशन रोशन हो गया था और उसकी वजह से मराठा फौज दरिया पार करती मुसलमान लश्कर को साफ दिखाई देने लगी थी। मराठा सिपा सलार ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर सांप फुनकार मार मार कर फिर से आग रोशन कर देते। नाग पीछे खेमे में रह गया था, इसलिए मराठा सिपा सलार उसे सांपों को हलाक करने का हुक्म नहीं दे सकता था। भेदी त्रिशूल भी पीछे शाही खेमे के संदूक में पड़ा था। दूसरी तरफ सुल्तान की फौजों ने मराठा लश्कर का बुरा हाल देखा और दरिया में तोपों वाली कश्तियां जल जलकर गर्क होती देखी तो वो बहुत खुश हुए। सुल्तान समझ गया कि अंबर और नाग ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन उसे पहाड़ी के ऊपर आग जलने का इंतजार था। अंबर कुएं में खामोश बैठा दरिया में जल जलकर गर्क होती कश्तियों को देख तो नहीं सकता था, मगर उसे यकीन था कि अग्नि सांपों ने मराठा लश्कर की तोपों को जलाकर दरिया में गर्क कर दिया होगा। अचानक उसे ख्याल आया कि आती दफा वो सुल्तान शहाबुद्दीन को ये बात खास तौर पर कहकर आए थे कि जिस वक्त दरिया पार पहाड़ी पर आग नजर आए वो हमला कर दें। लेकिन अब ये मामला था कि दरिया के बीच में जाकर मराठा फौज की तोप वाली कश्तियों को आग लगी हुई थी और वह जल जल कर गर्क हो रही थी। उसकी रोशनी में मुसलमान लश्कर को साफ नजर आ रहा था कि काफिर फौज के सिपाही हमला करने चले आ रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने जब ये देखा कि मराठा लश्कर की एक भी तोप बाकी नहीं रही और सारी तोपें गर्क हो गई हैं, तो उसने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि दरिया में दुश्मन के लश्कर को गर्क कर दो। मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर के आवाज़ें बुलंद करते दरिया में उतर गए। मराठा लश्कर दरिया के बीच में पहुंच चुका था। सिपा सलार होलकर राव बहुत परेशान था। जासूसों की साजिश कामयाब हो गई थी और उसकी सारी तोपें तबाह हो गई थी। सुल्तान के तोपखाने ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। मराठा फौज मकई के दानों की तरफ भुनी जाने लगी। मुसलमान मुजाहिद अपनी बड़ी बड़ी कश्तियों में सवार मराठा लश्कर के बीच में जा पहुंचे और तलवार से तलवार टकराने लगी। मुजाहिदीन की तोपें दाएं दाएं करके चल रही थी और मराठा सिपाही मर रहे थे। मराठा लश्कर की तरफ से एक भी तोप नहीं चल रही थी। सुल्तान के लश्कर ने आधी से ज्यादा मराठा फौज को दरिया में काट कर गर्क कर दिया। बाकी सिपाही भाग गए। सुल्तान ने नारा लगाकर कहा, दुश्मन भागने न पाए, इसका पीछा करके इसे खत्म कर दो। मुसलमान फौज के सिपाही मराठों का पीछा करते दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए। हिंदू सिपाही दम दबाकर भाग रहे थे और रात के अंधेरे में जख्मी चूहों की तरह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुसलमान मुजाहिद ढूंढ ढूंढ कर उन्हें हिलाक कर रहे थे। सारी रात घमसान की जंग होती रही। सुबह सूरज की रोशनी फैली तो दरिया का पानी काफिरों के खून से लाल हो रहा था और दरिया के दूसरे किनारे पर दुश्मन की लाशें बिखरी हुई थी। उन लाशों में मराठा सिपा सलार होलकर राव की लाश भी वहीं मैदान में पड़ी थी। मुसलमानों ने खैमों को आग लगा दी और मराठा सिपा सलार का सर काटकर नेज़े पर लटका दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को नाग और अंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने हुक्म दिया कि दोनों जहां कहीं भी उन्हें तलाश किया जाए। अंबर तो गहरे कुएं में बंद था। नाग मराठा सिपा सलार के खेमे में उसी तरह चौकी पर बेसो हरकत बैठा था। सिपाहियों ने नाग को पहले भी देखा था, मगर अब उसकी दाढ़ी नहीं थी।
दाढ़ी तो अंबर ने भी उतार कर कुएं में फेंक दी थी, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। फिर भी सिपाही नाग को लेकर सुल्तान के शाही खेमे में आ गई। सुल्तान को क्या खबर थी कि नाग जादुई त्रिशूल के असर में है। सुल्तान ने नाग को गले लगा लिया। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने हिंदुस्तान में आने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अब दिल्ली और दूसरे इलाकों पर इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। हाँ, तुम्हारा दोस्त अंबर कहाँ है? नाग ने कोई जवाब न दिया। उसे याद ही नहीं था कि उसने अंबर को कुएं के अंदर फेंक दिया है, क्योंकि उसे तो सिर्फ इतनी बात याद रहती थी जितने उसे हिदायत की जाती थी। उसके बाद वो भूल जाता था। उसने सुल्तान की तरफ बेजान नजरों से देखा और कोई लफ्ज मुंह से ना निकाला। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि नाग को आज क्या हो गया है। उसने पूछा, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ रह गई है? नाग ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, आपका क्या ख्याल है, इस नौजवान पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? वजीर बड़ा अक्लमंद था। उसने सुल्तान से कहा, ऐसा ही लगता है सुल्तान मौज़म, इस नौजवान पर किसी अमल का असर हो गया है। इसे हिफाजत से किसी जगह बंद करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि जादू के असर में आकर ये हमें नुकसान पहुंचा दे। सुल्तान ने कहा, आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है वजीर साहब। सुल्तान ने उसी वक्त नाग की तरफ देखकर कहा, मेरे अजीज, तुम मेरे खेमे में जाकर आराम करो। नाग सुल्तान की तरफ देखता रहा। उसने आगे से हाँ या ना बिल्कुल ना कही। सुल्तान ने अपने खास बॉडीगार्ड दस्ते को हुक्म दिया कि नाग को ले जाकर दरिया पार नजीबाबाद के किले के एक तहखाने में बंद कर दिया जाए, मगर खबरदार इसे जरा सी भी तकलीफ ना हो, इसके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। बॉडीगार्ड दस्ता नाग को लेकर दरिया पार रवाना हो गया। सुल्तान ने अब अंबर की तलाश शुरू कर दी। सुल्तान के बॉडीगार्ड दस्ते ने नजीबाबाद के किले के तहखाने में नाग को ले जाकर मेहमान की तरफ बंद कर दिया। चूंकि नाग पर किसी ने जादू कर रखा था, इसलिए सुल्तान का हुक्म था कि नाग को किले से बाहर न निकलने दिया जाए। सुल्तान के सिपाही जगह जगह अंबर को तलाश करते रहे, मगर वो कहीं ना मिला। फतह हासिल करने के बाद इस्लामी लश्कर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। मराठा सिपा सलार का खैमा भी लूट लिया गया था। उसके तख्त के नीचे जो त्रिशूल था, सिपाही ने उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया। त्रिशूल दरिया में गिरने के बाद रेत में जाकर अटक गया। अंबर अभी तक उसी कुएं में पड़ा था। बाहर से अब उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मराठा फौज की शिकस्त हो चुकी है और इस्लामी लश्कर फतह के बाद वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर गया है। वो यही सोच रहा था कि नाग कहाँ होगा, कहीं उसने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अपने जादू की वजह से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। फिर वो मारिया के बारे में भी सोचता था कि खुदा जाने 300 बरस पीछे की तरफ एकदम चले जाने से वो किस जगह पर होगी। एक दिन अंबर को कुएं के ऊपर किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई पानी निकालने के लिए कह रहा है। फिर कुएं में डोल फेंका गया। अंबर ने डोल को पकड़ लिया। ऊपर से किसी ने आवाज़ दी, नीचे कुएं में कौन है? अंबर ने कहा, मैं एक इंसान हूं। दुश्मन ने मुझे कुएं में फेंक दिया है, मुझे बाहर निकालो। इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूं। अंबर ने रस्सी को पकड़ लिया। बाहर 2 आदमी थे। उन्होंने अंबर को कुएं से बाहर निकाल लिया। अंबर ने बाहर आकर देखा कि दिन की रोशनी में कहीं कहीं मराठा सिपाहियों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी और उसके सामने 2 मुसाफिर खड़े थे। अंबर ने उनका शुक्रिया अदा किया। उनकी जुबानी से पता चला कि सुल्तान की फौज को फतह मिली थी और मराठा सिपाही होलकर राव मारा गया था। उन मुसाफिरों ने अंबर से पूछा कि वो कौन है और उसे किसने कुएं में फेंका था। अंबर ने कहा कि वो इस्लामी लश्कर के साथ आया था। मुसाफिर बोला कि फिर तो तुम्हारे पास जरूर लूटी हुई दौलत होगी, बताओ वो दौलत कहाँ है? उन मुसाफिरों ने खंजर निकाल लिए। अंबर हंस पड़ा और बोला, भाई मेरे पास कोई दौलत नहीं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मगर वो लोग ना माने और उन्होंने अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने खंजरों के वार अपने जिस्म पर लिए। वो उन्हें कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला था। जब मुसाफिर लुटेरे खंजर मार मार कर थक गए और उनके अपने हाथ लहू लुहान हो गए और अंबर के जिस्म पर खराश तक ना आई, तो वो भूत भूत का शोर मचाते वहां से भाग गए। अंबर ने दरिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि दरिया पार करके वो नाग को तलाश करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। अंबर और नाग की दुश्मनी कैसे खत्म हुई, मारिया किस हालत में अंबर को मिली, नाग पर जादू का असर कैसे खत्म हुआ, भेदी त्रिशूल दरिया से किसने बाहर निकाला, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी कहानी की अगली किस्त में मिलेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।